हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी के जो MPYQs हैं वो हम करेंगे आज की क्लास में। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक हल्के नाभिकों का संयोजन होता है। तो नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक नाभिक जो हैं उनका संयोजन होता है और इस संयोजन के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए लगभग। तो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 100 मिलियन केल्विन। कितना होता है, 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर इसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो भारत का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। 1971 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या है। तो यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन तत्व जो है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में जो है काम में आता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है नाभिकीय संलयन से किस में बदलता है, हीलियम में। तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन के दो दो जो है तत्व जुड़कर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना किसने बनाई थी। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है इसको फॉर्मुलेट किया था होमी जहांगीर भाभा ने 1950 में। ये योजना कब बनाई गई थी, 1950 में। किसके द्वारा, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है ये योजना बनाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है, या हम कहें कि ऊर्जा में देश को जो है इंडिपेंडेंट बनाना या उसको सुरक्षित करना, इसका उद्देश्य था। तो ये हो जाएगा भारत में 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसकी योजना बनाई गई थी होमी जहांगीर, ये जहांगीर होगा, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है एक तो ग्रेफाइट को, हैवी वाटर को, या लाइट वाटर हो गया, इन सबको इसमें यूज करते हैं। लेकिन जो बोरोन है, बोरोन को एक मंदक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा था, अप्सरा। और ये कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसको लगाया गया था, रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे, ट्रोम्बे में लगाया गया इसको। और कब लगाया गया था, अगस्त 1956 में। अगस्त 1956 में जो है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया था एशिया का। तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। और कहाँ पर इसको लगाया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में, अगस्त 1956 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमें दिए हैं, आयोडीन, यूरेनियम, कोबाल्ट और तांबा। तो यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इनमें से यूरेनियम का उपयोग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज बीन यूज्ड बाय चाइना फॉर इट्स आर्टिफिशियल सन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए उपयोग की। तो इसमें यूज किया गया नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कृत्रिम सूर्य के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज की है। नेक्स्ट, नेम इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच वॉज रिकमीशन इन 2018। भारत का सबसे परमाणु रिएक्टर कौन सा है जिसे 2018 में फिर से शुरू किया गया है। तो भारत का सबसे परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। कौन सा था, अप्सरा जो है भारत का सबसे
पुराना परमाणु रिएक्टर था और इसको 2018 में फिर से जो है इसको रिकमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट रिएक्टर दैट हैज बीन डिजाइन टू यूज यूरेनियम 233 एज फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यूरेनियम 233 की बात करें तो ये यूज किया गया है कामिनी जो परमाणु रिएक्टर है उसमें। कौन सा है? कामिनी। यह है कामिनी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो और परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें यूज किया जाता है यूरेनियम 235 का। मोस्टली में जो है यूरेनियम 235 यूज होता है। ये एकमात्र रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है। तो कौन सा परमाणु रिएक्टर है? कामिनी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज पोखरण द साइट ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लोकेटेड। पोखरण जो भारत के पहले परमाणु विस्फोट का स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया जो है टेस्ट किया गया था 1974 में। कब किया गया? 1974 में जो है पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था पोखरण में, और पोखरण स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ प्रोहिबिट्स प्राइवेट कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। एटॉमिक एनर्जी एक्ट निजी नियंत्रण को परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर प्रतिबंधित करता है। तो जो ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो कौन से ईयर में जो है पास हुआ था? तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962। कौन सा है? 1962। नेक्स्ट, विच इज द ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल। दुनिया में यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने वाला एकमात्र सक्रिय परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यूरेनियम 233 के लिए पहला, या फिर अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान तक एकमात्र सक्रिय परमाणु रिएक्टर है अप्सरानी कामिनी। कौन सा है? कामिनी। तो पहला और वर्तमान तक जो है एकमात्र सक्रिय परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएगा जो यूरेनियम 233 का यूज करता है? कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर भौतिकी के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स माना जाता है अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड। कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है, ई रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑपरेटेड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसमें हमें दिए हैं शिव, नारायण, ध्रुव, विष्णु। तो जो ध्रुव है वो बार्क के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इनमें से जो ध्रुव परमाणु रिएक्टर है उसको कौन ऑपरेट कर रहा है? बार्क जो है इसको ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट टू अलाउ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर। परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जा सके? जो परमाणु ऊर्जा विधेयक था उसमें संशोधन करके संसद ने दोबारा विधेयक पारित किया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या कर सके? पब्लिक सेक्टर के साथ जो है जॉइंट वेंचर में हिस्सा ले सके, या हम कहें कि एक तरह से वो कंबाइन करके या हम कहें पार्टनरशिप में जो है काम कर सके। तो ये एक्ट या अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट बिल पास किया गया था 2015 में। कब किया गया? 2015 में पास किया गया था। नेक्स्ट है, एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु शक्ति रिएक्टर संचालित हो रहे थे? तो ये थे 22। कितने थे? 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स थे नवंबर 2020 तक, और वर्तमान में भी जो है 22 परमाणु रिएक्टर ही जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में है। तो कितने हैं? 22 हैं। तो इनमें से भी यदि हम बात करें तो 18 रिएक्टर जो हैं वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं, और इनमें से 4 जो है सिंपल हाइड्रो रिएक्टर हैं। सिंपल हाइड्रो रिएक्टर है। तो कितने हो गए? 22 हो गए। तो 4 तो हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और 4 सिंपल हाइड्रो रिएक्टर हैं।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द IAEA? IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो IAEA की जो हम पहले देखते हैं ये है क्या। तो IAEA है इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है तो इसका क्या काम क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एक तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जो उसका उपयोग किया जा सके, तो उससे संबंधित कुछ होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन में दिया है कि यह दुनिया भर में पेट्रोलियम ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और उसकी निगरानी करता है। तो पेट्रोलियम ऊर्जा के बारे में नहीं कहेगा, और अत्यधिक उपयोग को तो बढ़ावा वैसे भी नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल जो है उपयोग करना है, सतत उपयोग करना है उसका। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड है, यह दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, कि जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज सिचुएटेड एट कोलकाता? न्यूक्लियर ऊर्जा के विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? देखते हैं, पहला दिया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। तो बार्क जो है ये है ट्रोम्बे में। कहाँ पर है? ट्रोम्बे में। सेकंड है राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? ये है इंदौर MP में। सी दिया वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कोलकाता में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके अलावा जो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये जो है ये है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च रिएक्टर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कलपक्कम? कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिएक्टर है? तो कलपक्कम में है कामिनी। कौन सा है? कामिनी है, जो कि यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है इसमें। तो कलपक्कम में हो जाएगा कामिनी परमाणु रिएक्टर जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएटेड? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई थी 1957 में। कब की गई? 1957 में। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट? भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण में किया गया था 1974 में, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण, राजस्थान में, जिसका नाम था ऑपरेशनल स्माइलिंग बुद्धा। और इस टाइम हम बात करें तो इस टाइम हमारी PM थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कहाँ पर लगाया गया था? बार्क में। ठीक है, इतनी बात तो हमने कर ली थी, बार्क में लगाया गया था। और ये लगाया गया था 1957 में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, इन 1998 न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस वर टेस्टेड एट इन इंडिया। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो 1998 में भी जो परमाणु विस्फोट परीक्षण किए गए थे वो भी पोखरण में किए गए थे। पहला भी परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया था 1974 में, और दूसरा कब किया? 1998 में। ये भी पोखरण में किया गया था।
और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और पहले वाले का क्या नाम था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कोड ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण इन 1998? भारत के 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। कब किया गया? 1998 में। कहाँ पर किया गया? पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्टेड इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण? भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। कब किया गया? 1998 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर जो है दो छोटे पार्टिकल या दो जो है टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है, पार्टिकल भी नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। तो जो दो छोटे नाभिक जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उच्च तापमान पर जो है एक सिंगल या एकल भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम। और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर दो छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक में परिवर्तित होते हैं और बहुत अधिक जो है ऊर्जा वहां से रिलीज होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकर स्पॉन्टेनियसली इन द? नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं स्वतः है किसमें होती हैं? तो नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सन में या सूर्य में जो है स्वतः होती रहती हैं। किसमें होंगी? सूर्य में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? फर्स्ट है, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी नाभिक टूटता है। नाभिकीय संलयन में तो क्या होता है, दो छोटे नाभिक जो हैं वो जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड है, भारी नाभिक स्वचालित रूप से टूट जाता है। तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया है, दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर फिजन इज ए प्रोसेस ऑफ? नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जो भारी नाभिक है वो छोटे नाभिकों में टूटता है। तो न्यूक्लियर कन्वर्जन, कन्वर्जन नहीं होता, उसमें क्या होता है? विभाजन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है, सब डिवीजन ऑफ ए हेवी न्यूक्लियर न्यूक्लियस, भारी परमाणु नाभिक का विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बाय व्हाट मीन्स डज द सन्स एनर्जी जनरेट? सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा कैसे होती है? सूर्य में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो उसमें उससे क्या है? एनर्जी जनरेट होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में बात करें तो इसमें जो है दो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर एक हीलियम बनाते हैं, एक जो है नाइट्रोजन रिलीज होता है और उसके अलावा उसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन जो है सूर्य में होती रहती है और इसको हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा तत्व है या एलिमेंट है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें हो जाएगा नथिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द न्यूटन भाभा प्रोग्राम वॉज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ? न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम एक संयुक्त पहल थी। तो न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम जो है ये भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। किस किस के बीच में थी? इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन रिएक्शन विच इटसेल्फ अब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स विदाउट फ्यूजन। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो स्वयं न्यूट्रॉन को बिना विखंडन के अवशोषित करता है? तो इसमें दिया है हैवी वाटर, ग्रेफाइट, वाटर, कैडमियम। तो ये जो है ये मंदक के रूप में यूज किए जाते हैं एज ए मॉडरेटर। लेकिन जो कैडमियम है, कैडमियम का उपयोग किस लिए करते हैं कि जो फिजन रिएक्शन है, विखंडन प्रतिक्रिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टार्स इज, तारों में प्लाज्मा के बनने का कारण है, तो इसका कारण है हाई टेम्परेचर। क्या होगा? हाई टेम्परेचर के कारण तारों में क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज साहा न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? साहा न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो साहा न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट डज द कंट्रोलर रोड वर्क? एक न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी या कैडमियम की छड़ी का क्या कार्य है? तो कैडमियम की जो रोड होती है उसका यूज करते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब पहला ऑप्शन है, विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी को अवशोषित करती है और इस प्रकार अत्यधिक तापमान वृद्धि को रोकती है। तो ये काम जो कैडमियम की छड़ का नहीं है, ये काम करते हैं मॉडरेटर्स जो होते हैं वो। सेकेंड ऑप्शन है, द चेन अब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या करती हैं? जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उनको अवशोषित करती हैं और जो रिएक्शन है उसको जो है नियंत्रण में रखती हैं। नेक्स्ट है, इन्वेंटेड द एटम बॉम्ब। एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। किसके द्वारा किया गया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिजन? नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन एक मंदक के रूप में कार्य करता है? इसमें दिया है कठोर जल, शुद्ध जल, जियोनाइज्ड जल और भारी जल। भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल हो गया, इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्माइलिंग बुद्धा वॉज द कोड नेम फॉर। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम किसके लिए था? तो स्माइलिंग बुद्धा था जो 1974 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। 1974 में भारत द्वारा किया गया पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट है, द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट इन मुंबई वॉज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट? मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम किस भारतीय न्यूक्लियर भौतिक विज्ञानी के सम्मान में बदलकर रखा गया था? तो मुंबई में जो परमाणु ऊर्जा संस्थान था उसका नाम चेंज किया गया था होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। किसके नाम पर बदला गया? होमी जहांगीर भाभा। और नाम बदलकर क्या कर दिया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है, इन द 1940s some great scientists tried to purify uranium and manufacture the atom bomb. What was the name of this project? 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने और एटम बम बनाने की कोशिश की। इस परियोजना का नाम क्या था? इस परियोजना का नाम दिया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया गया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस? भारत ने अपना पहला परमाणु यंत्र का परीक्षण कहाँ किया? तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया गया था पोखरण में। कब किया गया? 1974 में। ऑप्शन बी।